कहानी भविष्य के एक ऐसे समय की है जब इंसानों ने अंतरिक्ष में बसने की कला सीख ली थी। पृथ्वी के बढ़ते प्रदूषण और संसाधनों की कमी के कारण मानव जाति ने दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज शुरू कर दी थी। हमारी कहानी के नायक का नाम अर्जुन था। अर्जुन एक कुशल वैज्ञानिक था और उसे मिशन अल्फा 2027 का नेतृत्व करने का मौका मिला। इस मिशन का उद्देश्य एक नए ग्रह पर जीवन की संभावना की जांच करना था। यह ग्रह, जिसका नाम जेफिरा था, पृथ्वी से कई प्रकाश वर्ष दूर था और वहां के वातावरण की संरचना पृथ्वी से बहुत मिलती जुलती थी। अर्जुन और उसकी टीम ने अत्याधुनिक अंतरिक्ष यान इन्फिनिटी में यात्रा शुरू की। यात्रा कई महीनों की थी, लेकिन इन्फिनिटी की उन्नत तकनीक ने उन्हें यात्रा के दौरान आरामदायक और सुरक्षित रखा। अंततः वे जेफिरा की कक्षा में पहुंच गए और ग्रह पर उतरने की तैयारी करने लगे। जेफिरा की सतह पर उतरते ही उन्होंने देखा कि वहां का वातावरण सचमुच पृथ्वी जैसा ही था। हवा ताजगी भरी थी और आसमान नीला था। लेकिन एक बात अजीब थी, वहां का पौधा जीवन बिल्कुल अलग था। पेड़ और पौधे अपनी जगह बदल सकते थे और उनका रंग समय के साथ बदलता रहता था। जैसे ही टीम ने आगे बढ़ना शुरू किया, उन्हें कुछ रहस्यमयी संकेत मिलने लगे। एक दिन अर्जुन ने देखा कि उनके यान के पास अजीब आकृतियां उभर रही थी। ये आकृतियां कोई और नहीं बल्कि एक उन्नत परग्रही प्रजाति के सदस्य थे। इन परग्रही जीवों का शरीर तरल पदार्थ से बना था और वे किसी भी आकार में परिवर्तित हो सकते थे। इन परग्रही जीवों ने अर्जुन की टीम से संपर्क किया और बताया कि वे बहुत समय से पृथ्वी के लोगों का निरीक्षण कर रहे थे। उनका उद्देश्य पृथ्वी और जेफिरा के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना था, ताकि दोनों ग्रहों के निवासी एक दूसरे से विज्ञान और तकनीक साझा कर सकें। अर्जुन ने परग्रही जीवों के साथ बातचीत की और एक संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के तहत दोनों ग्रहों के बीच संसाधनों और ज्ञान का आदान प्रदान शुरू हुआ। जेफिरा के उन्नत विज्ञान और पृथ्वी की रचनात्मकता के मिलन से एक नया युग शुरू हुआ, जिसमें मानव और परग्रही एक साथ मिलकर ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने लगे। इस प्रकार अर्जुन और उसकी टीम ने पृथ्वी को एक नया घर दिया और मानवता के भविष्य को एक नई दिशा में अग्रसर किया। और चैनल को सब्सक्राइब करो